नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे 1919 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अगस्त प्रस्ताव 2017 का आधार सूत्र बना। मतलब वर्ष 1909 में जो हमने आपको लार्मेंटो या मार्लोमेंटो सुधार आपको पढ़ाए थे, उस सुधार से लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो अगस्त में एक घोषणा की गई कि भाई हम आपकी बात को मान लेते हैं। जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे उनसे कहा कि आप रुकिए, हम आपके लिए कुछ और लेकर आते हैं। तो जब भारत सरकार अधिनियम 1919 स्थापित हुआ, उस भारत सरकार अधिनियम 1919 में बड़ी खास बात बताई गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह की कि एक उच्च पद का सर्जन किया गया, भारतीयों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया, विधानमंडल में महिलाओं को वोट डालने के लिए निर्णय का अधिकार दिया गया, और सर्वप्रथम जो वोट डाला वो मद्रास में डाला। इफेक्ट की दो बात है, सबसे पहले नगर पालिका भी कहां स्थापित हुई? मद्रास के अंदर, और सबसे पहले महिलाओं ने वोट डाला वो मद्रास चेन्नई में डाला। और यदि विश्व की बात करें तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले अधिकार दिया गया था महिलाओं को वोट डालने का अधिकार। अब बात हम करते हैं 1909 अधिनियम की। तो जो राज्य सचिव का पद था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जिसे अपॉइंट किया था, उसका वेतन सारा भारत से ही जाता था। उसका मेन कारण था क्योंकि वो भारत के ही लिए काम करता था, तो सारा वेतन उसके भारत के राजस्व से जाता था। तो वर्ष अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 में इस बात का फैसला लिया गया कि अब उस राज्य सचिव का वेतन ब्रिटिश सरकार ही देगी, भारत से बोझ हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, शासन केंद्रीकृत रहेगा, एकीकृत रहेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में ही शासन रहेगा। महारानी ने यह कह दिया था, ब्रिटिश महारानी ने, अब किसी की कोई तानाशाही नहीं चलेगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त ही कर दिया था। अब तो उसे राज्य सचिव और जो काउंसिल के मेंबर्स थे उनसे चला रहे थे। तो मैंने सबसे पहले आपको वर्ष 1909 मार्लोमेंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्लोमेंटो सुधार मैंने आपको सबसे पहले कराया था। तो अब इसमें अगला जो आता है उससे लोग संतुष्ट नहीं हुए थे। उस पर जब रोज आए दिन परिघटनाएं घटित हुई थी, तो उस परिघटना को अंजाम देने के लिए वर्ष 1917 में घोषणा की गई थी। उस घोषणा से भी लोग संतुष्ट नहीं हुए थे। उसे यह कहा गया था घोषणा में कि आप रुकिए, ठहरिए, हम आपके लिए नया अधिनियम लेकर आते हैं। और इस अधिनियम में 1919 में एक खास बात यह भी रही कि इसमें समलोक सेवाएं की स्थापना की, तो अधिकारियों की नियुक्ति के लिए संभावना की गई कि आप समलोक सेवाओं से भारत का प्रशासन चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। एक खास बात इसमें यह रही कि जो प्रशासन था वो दो जगह वर्गीकृत हुआ, हस्तांतरित और अहस्तांतरित। हस्तांतरित जो शासन था उसमें तो मंत्री लोगों को सम्मिलित कर दिया गया, और अहस्तांतरित गवर्नर ने अपने पास रख लिया, पुलिस पावर आदि अपने पास रख ली। यहां भी ब्रिटिश लोग अपनी चालबाजी दिखाने से बाज नहीं आए, फिर भी इससे असंतुष्टि होते रहेंगे। धीरे 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 सुधार जो होगा 1935 तक कुछ सुधार होगा, मतलब कि 75% जब भारतीय लोग अड़े ही रहे, और प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था। किसका अधिवेशन होता था? कांग्रेस का अधिवेशन होता था, और अपनी मांगे मांगी जाती थी, उसी के आधार पर फिर ये आगे प्रक्रिया चलती रही। अब इसमें हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। उच्च पद, पहली बात लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार, या अगस्त 2017, घोषणा को आधार बनाया गया। क्या बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों? आधार बनाया गया। एक चीज और निकल कर आती है, उच्च पद का सर्जन किया गया,
2 सदन बनाए गए। द्वैसदनात्मक पद्धति को अपनाया गया। द्वैपदनात्मक पद्धति को अपनाया गया। राज्य सचिव का वेतन, जो राज्य सचिव था, राज्य सचिव का वेतन ब्रिटिश को देना पड़ेगा, राज्य सचिव को देना पड़ेगा। दूसरी बात में प्रशासन को वर्गीकृत किया गया। प्रशासन को वर्गीकृत किया गया। हस्तांतरित विषय, और हस्तांतरित विषय, और इसमें मंत्री लोगों को शामिल किया गया। मंत्रियों को, किसे मिल गया बच्चों? मंत्रियों को शामिल किया गया। और हस्तांतरित में गवर्नर ने अपने पास रखे, गवर्नर जनरल के पावर को अपने पास रख लिया। बहुत तेज थी, तो बहुत कुछ खास नहीं है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार या अगस्त घोषणा को आधार बनाया गया। उच्च पद का सृजन किया गया। द्वैसदनात्मक पद्धति को अपनाया गया। राज्य सचिव को वेतन ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा, ये कहा गया। प्रशासन को वर्गीकृत, हस्तांतरित और अहस्तांतरित विषय में बांटा गया। हस्तांतरित विषय में मंत्रियों को सम्मिलित किया गया और गवर्नर जनरल को पास अहस्तांतरित विषय रहे। अनलिमिटेड पावर, पुलिस पावर फोर्स जो होती है वो अपने पास रखे, चूंकि उन्हें जनता को कमांड करना था और हमारे काले लोगों पर शासन करना था, व्हाइट मैन। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसमें खास बात निकल कर आई। दूसरी बात, एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम बता देते हैं इसी में। एक चीज, भारत में मतदान का अधिकार प्रदान हुआ। भारत के लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त हो, वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार मिला, मतदान का अधिकार मिला, मतदान का अधिकार दिया गया। अगली यदि हम बात करते हैं इसी में बड़ी खास बात पर, भारत में प्रथम बार फिर आम चुनाव हो गए जब मतदान का अधिकार हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुए थे। तो भारत में प्रथम बार आम चुनाव 1923 में हुए। भारतीय विधान पालिका को
द्वैसदनीय बनाया गया। द्वैसदनीय बनाया गया। अगली बार महिलाओं को इसी में के मतदान का निर्णय लेने का अधिकार निर्णय लेने का अधिकार विधानमंडल को दिया गया। विधानमंडल को सर्वप्रथम महिलाओं ने मतदान मद्रास में किया। किसमें किया मेरे प्यारे बच्चों? मद्रास राज्य में किया। मद्रास में मतदान सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान मद्रास राज्य में किया। किसमें किया गया? मद्रास राज्य में किया। भारत में प्रथम बार आम चुनाव 1923 में, क्योंकि मतदान का अधिकार दिया गया था 1900। भारतीय विधान पालिका को द्वैसदनीय बनाया गया। महिलाओं के मतदान को निर्णय लेने का अधिकार विधानमंडल को दे दिया गया और विधानमंडल ने निर्णय लिया कि महिलाओं को मतदान देना चाहिए और सर्वप्रथम महिलाओं ने मतदान मद्रास राज्य में किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने इसमें बहुत खास बात बताई। मेरे वीडियो को देखने से पहले अपनी नोटबुक को पास रखिएगा, उसमें नोट डाउन करते रहिएगा। बाकी तो बहुत सारे वीडियोस हैं। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सारा क्वालिटी में आपका इसी तरह से बहुत जल्द खत्म कर दूंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।